Hello, dear students. Myself Rajiv Singh, and today we discuss about some convergence by the decarboxylation reaction and Grignard reagent. Okay, तो ये थर्ड वीडियो हमारी रहने वाली है कन्वर्जन की। और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कन्वर्जन में कमांड करना है हमें, तो आप लगातार सीरीज वाइज वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले बात करूँगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको बहुत ही सिंपल लगने वाली है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और इसमें होता क्या है कि हमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेशन लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से, तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने लिया ये CH3 और आपका COONA, इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडा लाइम से, है ना, CaO, और साथ में हमने हीट कर दिया है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर CH4 और प्लस हो जाएगा आपका Na2CO3। बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ CH3 और CH2 और COONA और मैंने ले लिया NaOH, इन दैट केस कंडीशन क्या आने वाली है कि यहाँ पर बन जाएगा CH3 एंड CH3 प्लस ये हो जाएगा आपका Na2CO3। क्लियर है। अब एक बात तो यहाँ पर है कि यहाँ पर एक कार्बन कम हो गई है ना, एक कार्बन कम हो गई है। हम क्या करें, यानी कि हमने एल्केन बना दी, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अच्छा, ये रिएक्शन तो बहुत आसान होती है। जैसे ये मैंने लिया CH3 और COH, है ना, रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम के साथ में इसके, तो क्या बन जाने वाला है, ये आपका CH3CONA सॉल्ट बन गया। मैं बैलेंसिंग अभी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, ये बन गया आपका। अब मैंने इससे इसको कन्वर्ट कर दिया, है ना, ये कन्वर्ट आपका हो गया मेथेन में। और मैं थोड़ी कहानी इसकी सुन लेता हूँ। इसकी कहानी ये आती है कि अगर मैं लेता हूँ एथेनॉल CH3CH2OH और इसको हम एल्कलाइन KMnO4, एक बहुत ही सुंदर सुशील ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे ऑक्सीडाइज करा दे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिल में कन्वर्ट होकर रिएक्शन पड़ी हुई होती है ज्यादातर, है ना। तो ये टेंथ में हमने पढ़ी थी रिएक्शन ये। तो CH3CH2OH और ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, यानी कि यहाँ पहुंच गए। मीन्स क्या है, इसको हम यहाँ पर ले आए, मीन्स हम इसको यानी कि एथेनॉल को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, काय में, मेथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आसान है या नहीं आसान है बताओ। ठीक है, अब इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं हमने, अगर हमने लिखा CH3 और CH2Cl, क्या नाम है इसका, इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्लोरोएथेन, IUPAC नेम सब जानते हैं। यहाँ पर अगर हमने इसको एक्वस KOH से रिएक्शन कराई थी तो ये आपका है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया, यानी कि ये वाले भाई साहब जो हैं इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कन्वर्जन एक, एक, दो, तीन, कितने हो गए, है ना। अब थोड़ा हम वापस बैक चल रहे हैं। ये हमने कहाँ से लेके आए थे, अगर हम कर रहे थे CH3 और CH3 क्या होता है पता है आपको, ये एथेन होता है। और एथेन की रिएक्शन हम करा दें Cl2H, ये हीट करा दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इससे ये बन गया, यानी कि एथेन से हम क्या में कन्वर्ट हो गए, हम कन्वर्ट हो गए मेथेन में। समझ में आ गई, यानी कि एथेन से हम मेथेन में आराम से चले गए। बहुत आसान ये सिस्टम यहाँ पर हो गया है। ये क्लियर हुआ या नहीं, हो गया, वो आसान काम है, कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हम इससे इसमें तो बहुत आसानी से आ पा रहे थे। अगर हमें इससे इसमें कन्वर्ट होना होता तो क्या करेंगे हम, मेथेन को हमने क्या करा था, इसकी रिएक्शन वही Cl2, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसका के ये आपका कन्वर्ट हो गया CH3Cl में और इसमें लगा दी वुड्स रिएक्शन, ये भी सबको पता है।
बोर्ड्स रिएक्शन पता है बेटा, है ना। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, एथेन में, ठीक है। इनकी मिथाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका एथेन में कन्वर्ट हो गया। समझ में बात आई नहीं आई, आगे होगी, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, बोर्ड्स रिएक्शन को एक बार हम फिर बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये क्या होती है, RX और प्लस आपका 2Na और प्लस आपका XR, है तो RX ही घुमा के लिख दिया, ठीक है। तो क्या है आपका, ये आपका निकल जाएगा, बनेगा आपका RR, है ना। RR, ट्रिपल R नहीं है, डबल R है, ठीक है। ये मूवी समझ बैठो। ये क्लियर हो गया इतना, ये समझ में आ गया होगा ना पूरा, बहुत अच्छी बात है। तो डी कार्बोक्सिलेशन से हम क्या कर पा रहे हैं, हम आपका एक कार्बन को कम कर पा रहे हैं। लेकिन कहाँ एप्लीकेबल होगी, ये होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कहीं तो एप्लीकेबल कर नहीं सकते हम। तो हमें किसी को अगर हमें एक कार्बन कम करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कहाँ तक आना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। और कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम यहाँ से आ गए हैं, ये दिख रहा है आपको आराम से, है ना, आ गए ना यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, आराम से कर पा रहे हैं इसको, बहुत ही सुंदर बात। इसे बोलते हैं हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बेटा, आ गई, वेरी गुड। अब देखो आगे, यहाँ पर हमारे पास है ये जो भी है, इसे बेंजोइक एसिड बोलेंगे, और इसको आप इसमें तो कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये कन्वर्ट आपका हो ही जाएगा, इसका बना दिया हमने सॉल्ट, यहाँ लगा दी गई डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर मैं DCR लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ मैंने लिख दिया NaOH और CaO के साथ में जब कराई गई तो क्या बनता है, ये बनेगा आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा, यानी एक कार्बन कम हो गई, सिंपल सी बात है ना। ये क्लियर हो गया, यानी एक कार्बन हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। अब ये बात थी आपकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, थोड़ा सा रिपीट कर देखिएगा, ठीक है, समझ में आराम से आएगा। अब बात आती है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, बहुत ही सुंदर सुशील रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, इसका सिंपल फार्मूला RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, तो उनके नाम पे इसका नाम है। और ग्रिग्नार्ड, इन्होंने इसकी डिस्कवरी, या डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, बना प्रिपेयर करा था इन्होंने। और ये जो है ग्रिग्नार्ड, इन्होंने इसे बनाया था 1900 में, और इस बात के लिए इन्हें 1912 में मिला था नोबेल प्राइज। किसको, ग्रिग्नार्ड को, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है बेटा, है ना। ये इसको बनता कैसे है, हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, इसका लिया हमने सॉल्यूशन, और इसकी रिएक्शन कराई गई आपका मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर को हम ले सकते हैं यहाँ पर EtOEt, आप जानते हो ET मतलब इथाइल, C2H5O C2H5, समझ में आ गई। इसको लिया गया, सब एक ही बात है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बन जाएगा आपका RMgX, ठीक है। अब यहां पर ये बनता है एनहाइड्रस कंडीशन में, किसमें होता है, एनहाइड्रस कंडीशन में, ठीक है। अगर हम इसे एक्वस फॉर्म में यानी कि हाइड्रस कंडीशन में मॉइस्चर के साथ बना देंगे तो क्या होगा, ये आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये थोड़ा रिएक्टिव होता है ना, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। और इसे चाहिए क्या, चाहिए इसे चाहिए कोई ना कोई एसिडिक हाइड्रोजन, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जिससे वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब समझ में आया, मतलब समझ में इसका मीन्स क्या था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है, ठीक है। अगर वो मॉइस्चर मिला तो वो अपने आप को तुरंत क्या में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, समझ में आ गई। इसे बहुत अच्छा लगता है हाइड्रोजन, तो ये RMgX ले लिया हमने,
और प्लस क्या है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया HOH, तो क्या होगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बच जाएगा, ये बनेगा आपका RH, और यहाँ पर आ जाएगा MgOH और X, समझ में आ गई होगी बात, ये बन गया आपका एल्केन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन ये था कि ग्रिग्नार्ड कैसे बनाया जाएगा। इसके पीछे कौन था, विक्टर ग्रिग्नार्ड थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, है ना। और हालांकि उनकी कहानी तो अलग है, मैथमेटिशियन थे बेसिकली वो, ठीक है। बाद में केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो गया, जैसे हर किसी को हो जाता है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो वो फिर उन्होंने केमिस्ट्री में काम करा। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों पढ़ रहे हैं, बात ये, बहुत सारे यूज हैं इसके। जैसे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका होगा, ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड कीटोन, है ना, को कन्वर्ट क्या में करता है, ये कन्वर्ट करेगा आपका अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में ये कन्वर्ट करता है। कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये बहुत सारी रिएक्शंस इसकी आने वाली हैं। और ये जो है CO2 किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिनकी हम स्टडी करते हैं। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम 12th लेवल पे ही चल रहे हैं इस समय, क्लियर हो गया बेटा। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R और MgX, पता है ये बॉन्ड आयनिक है, और ये बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, ये तो टिपिकल आयनिक बॉन्ड होगा। और इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई किससे, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं ना, मेथेनल, है ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव लेगा, ये पॉजिटिव लेगा। इसका रोटेशन दिखा देंगे तो ये नेगेटिव ही पॉजिटिव लेगा। हालांकि पार्शियल कंडीशन में जाएंगे, मैं ऐसे दिखाना थोड़ा सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने इसमें चार्ज लगा दी, सब समझ में आ जा रहा है हमसे, ठीक है। ये समझने वाली कंडीशन है। तो ये जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ अटैक मारेगा, इस कारण से कार्बन मिल गई, इसे चाहिए क्या, और ये कहाँ अटैच हो जाएगा, ये जाएगा आपका नेगेटिव साइड में। नहीं क्लियर हुआ, ये जो नेगेटिव वाला एल्काइल है कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस कार्बन पे, और ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो ड्राई ईथर लेंगे या THF ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका H और C और R और O और Mg और X। इसकी हम कराने वाले हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, है ना, चाहे इसे लिख दो H3O पॉजिटिव लिख दो। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड तो यहीं से ब्रेक होना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटने वाला है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन कहाँ जुड़ेगा पता है आप लोगों को। तो ये H और ये H और ये C और ये R, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका OH, और ये आएगा आपका MgOH और X। ये क्लियर हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, RCH2 एंड OH। ये होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल, जिसे हम प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, आसान है, क्लियर हुआ है इतना, बहुत आसान है। हटा देता हूं इसको, नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट समझिएगा थोड़ा सा, बहुत आसान है अगला टॉपिक क्या है, इसी से हम कराते हैं अभी। तो आगे जो आ रहा है इसका वो है आपका, अगर हम लेते हैं अगला कोई एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, इसका नाम पता है आप लोगों को, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3 और CHO। आपसे पहले ही बोला गया था, पहली वीडियो में बोला गया था, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो केमिस्ट्री आपसे ऑर्गेनिक नहीं होगी, बाकी तो भूल जाओ। इसने करी रिएक्शन किससे, RMgX शो कर दे रहे हैं हम इसको, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ से रोटेशन होगा तो ये इधर चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ अभी लग नहीं रहा है,
ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ बॉन्ड, मतलब ये चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आप ड्राई ईथर ले लेंगे या THF ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और ये H होने वाला है, और ये C हो गया, और ये R हो गया, ये O हो गया, और ये MgX हो गया, ठीक है। फिर वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं इसकी, चलो वैसे ही कर देना सिंपल तरीके से, HOH और ये H पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने वाला है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना बेटा। तो ये लगा लेंगे इस टाइप से, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो ध्यान से, CH3 और H और C और R, और ये हो जाएगा आपका OH, बाकी जो बचा उसे लिख दिया MgOH और आपका X। तो ये क्या बनेगा दिख रहा है आपको, सेकेंडरी एल्कोहल है, और हम इसको लिख सकते हैं CH3R और आपका CH और OH, ये आपका सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल है ना। बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम हटा देते हैं। समझ में आ गया? आसान तो है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है ये, है ना। अगला देखो, अगला क्या है, नेक्स्ट इज द, हमने ले लिया कीटोन ले लिया, दिस इज द, नाम पता है, एसीटोन के नाम से जाना जाएगा ये, ठीक है। या मैंने R करके ले लिया, R और C डबल बॉन्ड O, और ये R इसको डैश मान सकते हैं, है ना, सेम है, चेंज कुछ भी कर लो, ये आपका हो गया। फिर वही कंडीशन, तो क्या होने वाला है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में ऐसे दिखा के, और इसको पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दो, तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दो, इस केस में क्या हो जाएगा, R और आपका C और R, और ये आएगा OMgX। जब ये बॉन्ड को हम जैसो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कराएंगे, और यहाँ के बॉन्ड ब्रेक होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से ये टूट जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव लेगा, तो हमारे पास बनेगा ट्रिपल R, यानी कि मूवी आ गई, ठीक है, ट्रिपल R। तो C और ये आ जाएगा OH, और प्लस आ जाएगा MgOH और X। क्लियर हो गया बेटा? तो ये बन जाएगा आपका टर्सरी एल्कोहल, क्या बनेगा ये, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक। एक रिएक्शन और देखते हैं इसकी, यानी देखो अब इसका हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे पास क्या है कि हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट क्या में कर रहे हैं, एल्कोहल में हो रहा है ना, तो एक कन्वर्जन ही तो है, और हमारा कितना काम कर रहा है कौन, ग्रिग्नार्ड। अभी इसकी बहुत रिएक्शन आएंगी आगे, ठीक है। कुछ और समझो जरा, एक आपकी हम लेते हैं विद ले रहे हैं इसकी CO2, विद CO2। अब CO2 क्या है, देखो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये CO2 हमने दिखा दी, रिएक्शन कराई हमने RMgX के साथ में, बॉन्ड को इस तरह शो कर देंगे, इसको ऐसे शो कर देंगे, नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो कंडीशन क्या आएगी यहाँ पर, वही गेम, ठीक है। क्या कंडीशन आएगी, C डबल बॉन्ड O और ये O और ये MgX, और यहाँ पर आने वाला है R, ठीक है बेटा। और इसकी हमने कराई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ से टूटने वाला है, तो ये हो जाएगा R, और ये C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो आएगा, और प्लस आएगा MgOH X, तो अच्छा लिख दे रहा हूं, MgOH और X, ये आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक, यानी कि हमने एल्डिहाइड कीटोन से क्या बना दिया, हमने बना दिया एल्कोहल, और CO2 से बना दिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर हो गया? तो इतना आपको आज करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम कल डालते हैं। थैंक यू।